हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के आपके एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं या फिर एक दो कोई एग्ज़ाम आपका बचा हुआ होगा तो वो जल्दी ओवर होने वाला है। और उसके बाद आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होने वाली है सीयूटी की। तो ट्वेल्थ में आपने जितनी मेहनत करी है, ठीक है, उसके मार्क्स कुछ हद तक मैटर करते हैं, लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की रेस है उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आप सीयूटी का स्कोर, कि सीयूटी में आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो सीयूटी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो अगर ट्वेल्थ में कुछ कमी रह गई है, ट्वेल्थ के बोर्ड में कुछ कमी रह गई है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने सीयूटी में अच्छा स्कोर किया है तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो अब सीयूटी की जो हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उसका पूरा कोर्स, क्या क्या कोर्स रहेगा सीयूटी अप्लाइड मैथमेटिक्स की, क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे हमारे चैनल के थ्रू हम आपको हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे सिलेबस, पहले सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या सिलेबस ऐसा है जो आपने ट्वेल्थ में, वैसे तो जो एनटीए है उसकी वेबसाइट पर पहले तो ये मेंशन था, या जो सिलेबस का जो गाइडलाइन आपको दे रखी थी क्लास ट्वेल्थ सिलेबस, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ पार्ट ऐसा है जो कि डिलीटेड है। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा जो आपने ट्वेल्थ में किया है लेकिन आपको आगे सीयूटी के लिए नहीं करना है, और कुछ पार्ट ऐसा भी है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन अब आपको सीयूटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो आपको सिलेबस रिलीज़ कर दिया है एनटीए ने, जिसकी वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर सीधा गूगल पे जाना और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है एनटीए। एनटीए लिखोगे तो आप एनटीए की वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको सीयूटी पे क्लिक करना है। ठीक है, सीयूटी पे क्लिक करना है भाई। सीयूटी पे आप क्लिक करेंगे, सिलेबस पर आएंगे, सिलेबस पे मैथमेटिक्स पर आएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं दिखाई देगा, आपको मैथमेटिक्स ही दिखाई देगा, उसी के अंदर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स एक पार्ट के रूप में मिलेगा। तो आपका ये जो सिलेबस है ये पूरा आपके सामने आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब हम इसको सिलेबस को देखते हैं कि यहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है। जो सेक्शन ए है उसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों कॉमन रहते हैं, यानी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो दोनों को ही आपको सेम एग्जाम देना होता है सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले एल्जेब्रा की अगर हम बात करें तो एल्जेब्रा के अंदर मेट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मेट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मेट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मेट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मेट्रिसेस। एल्जेब्रा ऑफ मेट्रिसेस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग और साइमल्टेनियसली इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड दिया हुआ है, क्रैमर रूल नहीं दिया हुआ है, तो यानी क्रैमर रूल आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, टेंजेंट नॉर्मल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा है, यानी यहाँ पर रेट ऑफ चेंज नहीं है। जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज, वो यहाँ पर नहीं है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना है आपको बस, यानी, और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल पे जाना है सीधा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा ये आपने क्लास ट्वेल्थ में किया हुआ है। उसके बाद इंटीग्रेशन पे चलते हैं, तो इंटीग्रेशन में कहता है इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस, इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व, यानी यहाँ पर आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो एरिया अंडर द कर्व है वो भी आपको इसमें करना है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में जाते हैं, तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। तो फॉर्मुलेटिंग करनी है और सॉल्विंग करनी है यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड के थ्रू। तो ये भी क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है। प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, मैथमेटिकल, ये लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा ही है, मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, फीजेबल एंड इनफीजेबल एंड ऑप्टिमल फीजेबल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर आपको बस आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड आपको नहीं करना है। तो आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड आपको यहाँ पर नहीं करना है, तो बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी ही है। ये है पार्ट ए, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स दोनों तरह के स्टूडेंट्स को ये वाला सिलेबस करना है। अब हम बातें हैं प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स पर। ये सेक्शन जो B1 है ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम यहाँ पर अभी मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा B2 पर।
उसके लिए आते हैं B2 पर। तो जो फर्स्ट यूनिट थी हमारे पास नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, उसमें जो सब कुछ था, कांग्रेस मॉडुलो, मॉडुलो अर्थमेटिक, एलिगेशन मिक्सर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसके अंदर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और पाइप एंड सिस्टम्स, रेसेस एंड गेम्स। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या आपके पास ऐड हो गया है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ी थी, अकाउंट्स में हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन मैथमेटिक्स की थोड़ी सी उससे डिफरेंट रहती है, ठीक है, यानी जो अप्रोच होती है क्वेश्चंस की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो पार्टनरशिप आपको यहाँ पर और करना पड़ेगा, बाकी आपका सिलेबस फर्स्ट टॉपिक का वही है। उसके बाद सेकंड में एल्जेब्रा में वही मैट्रिसेस आ जाएगी। मैट्रिसेस सेक्शन ए में भी करेंगे हम। मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी वन में यहाँ पर सॉरी B2 में एक जैसा सिलेबस है मैट्रिसेस का, तो वो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने क्लास 12 में किया है वो सारा का सारा मैट्रिसेस आपको करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट आपको सेक्शन ए में ही करना है, मतलब जितना उसमें बताया गया सिर्फ उतना ही आपको करना है। कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेक्शन ए में भी था, ठीक है। डिटरमाइन सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स। यानी ये भी क्लास 12 में आपने जो किया हुआ है ये वही पोर्शन है सारा। मैक्सिमम मिनिमा ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। बस हमें इतना ही इसमें पार्ट करना है, मतलब प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये सब आपको उसमें नहीं करने, ठीक है, ये सब यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। बस मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये हमें करना है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मतलब प्रोबेबिलिटी में और भी ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब मीन हो गया और वेरिएंस हो गया, मतलब आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रैंडम वेरिएबल का हम बनाते कैसे हैं, और इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं करना, ना सेक्शन ए में करना ना सेक्शन B2 में करना। उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स नंबर पर। अब क्लास 12 में इंडेक्स नंबर बिल्कुल साफ था, सफा चट था, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, उसमें सिर्फ आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट करना है। टाइम सीरीज ये हमने क्लास 12 में की थी, तो टाइम सीरीज पूरी ही वैसी की वैसी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में बताया गया है। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, मतलब यहाँ पर टी टेस्ट नहीं है। तो टी टेस्ट आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर सारी ये थ्योरी है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल लिमिट थ्योरम है और पॉपुलेशन, सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन, इनके बीच में मतलब पूरा ओवरऑल इसमें देखें तो थ्योरी ही इसमें ज़्यादा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में परपेचुटी है, सिंकिंग फंड है, क्लास 12 में किया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टॉपिक हमने क्लास 12 में नहीं करा था, तो वो भी आपको यहाँ पर अब करना पड़ेगा। EMI, ठीक है, कैलकुलेट EMI यूजिंग वेरियस मेथड, मतलब दोनों मेथड ही हमें यूज़ करने हैं यहाँ पर। इसके अलावा लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो हमें करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग पूरी एज इट इज़ करनी है, बस उसमें आप ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड आप छोड़ सकते हो। तो ये हमारा पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस कराने के लिए आपको जो हमारा नया चैनल है उस पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल होंगी, तो उस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट अब सारा का सारा आपको उसी चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है, CUT का। और इसके अलावा जो CA फाउंडेशन है उसका भी आपको सारा कंटेंट उसी चैनल पर मिलेगा। इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स का भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो इस चैनल पर रहेगा। और बाकी जो सारा कंटेंट है, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो कंटेंट है, वो आपको सारा हमारा नए चैनल पर मिलेगा, गॉड क्लासेस 2.0, ठीक है। या आप सीधा गॉड क्लासेस, CUT गॉड क्लासेस ही नाम हमने वैसे उसका कर दिया है, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। CUT गॉड क्लासेस करके आप डालेंगे तो आपके पास चैनल आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर आप जाएंगे YouTube पर, आप जाएंगे YouTube पर तो आप सिंपली सर्च करेंगे गॉड क्लासेस CUT या CUT गॉड क्लासेस। तो ये गॉड क्लासेस CUT हमने लिखा है, तो ये तो हमारा मेन चैनल है। उसके अलावा ये जो चैनल है आपके पास गॉड क्लासेस CUT, ठीक है, ये इसका आइकन बना हुआ है और ये आप स्टार्ट करेंगे।
तो इस पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल हैं जनरल टेस्ट की, ठीक है, कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बाकी की वीडियोस आपको धीरे धीरे यहाँ पर सारी मिलती जाएंगी। तो इस चैनल पर आप लोग अपना, जैसे इस चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखा है, ऐसे ही आप उस चैनल के साथ भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्लस जनरल टेस्ट का। और इसके अलावा हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट दोनों के पेड बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर, ठीक है, या फिर आप www.godclasses.in पर जाकर भी ये कोर्सेज देख सकते हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।